दिल्ली में भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में शुरू हुई है, जिसमें 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर मंथन किया जा रहा है। भाजपा ने 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। आज से भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। ये मंगलवार यानी 17 जनवरी तक चलेगी। मीटिंग शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद मार्ग से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक करीब 15 मिनट का रोड शो भी किया। इसके बाद वे कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे। कार्यकारिणी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी महासचिव, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशाध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी भी शामिल हुए। इससे पहले भाजपा हेडक्वार्टर में सोमवार सुबह नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। रोड शो के बाद कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई, जिसमें 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटेजी पर चर्चा की गई। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके महज हफ्ते भर बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में एक ही साल बचा है, ऐसे में ज्यादा संभावना इस बात की ही है कि नड्डा को 2024 तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। गुजरात के नलिया में सीजन का सबसे ठंडा दिन 1.4 डिग्री तापमान के साथ रिकॉर्ड किया गया। गुजरात के लोग इन दिनों ठंड से ठिठुर रहे हैं। देश भर में पड़ रही ठंड का असर गुजरात में भी देखने को मिल रहा है। गुजरात के कच्छ के नलिया में रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। नलिया में तापमान 1.4 डिग्री दर्ज हुआ है, जबकि कच्छ का तापमान 7.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कड़ाके की ठंड के कारण पश्चिमी कच्छ का जनजीवन प्रभावित हुआ है। ठंड के मौसम के कारण नखत्राना, अबडासा के कई इलाकों में शीतलहर देखने को मिल रही है। कच्छ के कुछ इलाकों में ठंड से बर्फ जमने की घटनाएं भी सामने आई है। न सिर्फ कच्छ और नलिया में बल्कि पूरे गुजरात में रिकॉर्ड ब्रेक ठंड पड़ रही है। गुजरात का लघुत्तम तापमान इन दिनों 10 से 8 डिग्री दर्ज हो रहा है। ऐसे में 24 घंटे लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हिमालय से आने वाली सीधी हवा गुजरात में आ रही है और ऐसे में गुजरात के लोग कातिल ठंड का अनुभव कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा से पकड़े गए करोड़ों रुपए के ड्रग्स मामले में आतंकी कनेक्शन होने का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को शक है, जिसके चलते मामले की जांच को सघन कर दिया गया है। गुजरात के वडोदरा में पिछले दिनों सिंधरोड से ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें 700 करोड़ रुपए का एमडी ड्रग्स बरामद किया गया था। इस मामले सयाजगंज इलाके में एटीएस द्वारा आरोपियों को साथ रखकर जांच की गई। इस मामले में आरोपी राजू राजपूत, योगेश तड़वी और अनिल परमार को साथ रखकर एटीएस द्वारा जहां ड्रग्स फैक्ट्री चलाई जा रही थी वहां छानबीन की गई। आरोपियों ने ट्रेवल्स के जरिए ड्रग्स मुंबई भेजा था और आंगड़िया के जरिए पैसों की लेन देन का भी खुलासा हुआ है। इस मामले में आतंकी कनेक्शन होने की संभावना के आधार पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड द्वारा मामले में जांच की गई। बीएसएफ गुजरात के फ्रंटियर आईजी ने 3 दिवसीय कच्छ सीमा का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। बीएसएफ के गुजरात फ्रंटियर आईजी रवि गांधी कच्छ सीमा पर पहुंचे और यहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। कच्छ की सीमा से लगातार अवैध गतिविधियों की खबर आ रही थी, जिसे रोकने के लिए बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट और सक्रिय भूमिका में है। कच्छ के तटीय और क्रीक बॉर्डर इलाके में लगातार अवैध गतिविधियां चल रही है, जिस पर लगाम कसने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। कई सफल ऑपरेशन को बीएसएफ ने अंजाम भी दिया है। कच्छ की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के कई कदम उठाए गए हैं ताकि अवैध गतिविधियों को रोका जा सके, जिस पर बीएसएफ के फ्रंटियर आईजी ने जानकारी दी। कच्छ जो हमारा जिला है, उससे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जो कि काफ़ी संवेदनशील जिला है, उसके दौरे पर था और उसमें मैंने हरामी नाला से जो एरिया हमारा शुरू होता है या सर क्रीक का एरिया है, इसके अलावा जो लैंड बॉर्डर है, सभी का मैंने निरीक्षण किया। जो सिक्योरिटी सिनेरियो यहाँ का है उसको रिव्यू किया और हम जो इस ढंग से ड्यूटी कर रहे हैं उसको रिव्यू किया।
मैं यही बताना चाहूँगा कि सीमा सुरक्षा बल विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं और भरपूर प्रयत्न किए जा रहे हैं कि जो हमारा मैंडेट है बॉर्डर को गार्ड करने का वो 100% पूरा हो। और इसमें मैंने जो देखा कि एक बहुत बड़ी खुशी की बात भी है कि यहाँ की जो जनता है कच्छ की, गुजरात की और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, उनका भी बहुत कोऑपरेशन है। यहाँ पर हर चीज़ में मदद के लिए तैयार है और उस कारण से हमको ड्यूटी करने में और भी कोऑपरेशन मिलता है और भी सीमाओं की सुरक्षा जो हमारा मैंडेट है उसको हम लोग रात दिन कोशिश कर रहे हैं और स्ट्रेंथन करें। इस संबंध में जो हमारा काउंटर पार्ट है पाकिस्तान है, वहाँ से क्या थ्रेट आ सकती हैं उसको भी हर समय हम असेस करने की कोशिश करते रहते हैं। लगातार प्रयत्न जारी हैं और कितना हम सभी जनता को साथ में रखते हुए जो स्पेशली बॉर्डर पॉपुलेशन है और जो और एजेंसीज काम कर रही हैं उनके कोऑर्डिनेशन से कैसे सीमाओं की चौकसी को और बेहतर बना सकते हैं उसके ऊपर लगातार काम जारी है। सर, नारकोटिक्स एक नई चुनौती है, क्रीक इलाका हो या समुद्री इलाका हो, तो किस तरीके से बाड़मेर से लेकर सिर क्रीक तक बीएसएफ की निगरानी बनी हुई है? बीएसएफ इस संबंध में लगातार प्रयत्न कर रही है। कौन से ऐसे वल्नरेबल एरियाज़ हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पर हम लोगों को अपने जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें ज़्यादा एलोकेशन करते हैं, ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी रहती है। अब वो चाहे बाड़मेर से सटा हुआ इलाका हो, बाड़मेर ज़िले का, या कच्छ की जो क्रीक वाला एरिया है और थोड़ा सा कोस्टल बेल्ट सीमा सुरक्षा बल के पास है, बाकी कोस्ट गार्ड देखता है। तो उसमें जो 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हमारी जो सर्विलेंस ग्रिड है उसको हमने काफ़ी स्ट्रेंथन किया हुआ है और आज की डेट में हम लोग सब आगे हैं, कहीं भी हमारा पीछे डिप्लॉयमेंट नहीं है। हर जगह चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे सर क्रीक हो या कोस्टल बेल्ट हो, जो सीमा सुरक्षा बल को जिम्मेवारी दी गई है उसमें हम सब बिल्कुल डॉट बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हमारा सर्विलेंस चाहे वो ह्यूमन सर्विलेंस है या इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है वो कॉन्स्टेंटली उसके थ्रू हम लोग बॉर्डर पर इफ़ेक्टिव डोमिनेशन कर रहे हैं। और जो एजेंसीज़ और भी काम कर रही हैं उन सब के साथ हमारा दिन रात का कोऑर्डिनेशन है और जो एक जनता है जहाँ भी जिस इलाके में रहती है वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है। तो उसके साथ भी हमारा संवाद लगातार बना रहता है और ताकि हमको सीमा का प्रबंधन है उसमें अच्छे से गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जा सके और संबंध में हमारे बिल्कुल प्रयत्न जारी हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमने काफ़ी हद तक उसमें कंट्रोल की है सिचुएशन और आगे आने वाले समय में भी कंट्रोल करेंगे। जितने चैलेंजेस तो बने रहेंगे, ये जो आपने चैलेंजेस ड्रग और इन सब चीज़ों का बोला है तो है ही चैलेंज, बट हम लोग उसको बहुत इफ़ेक्टिवली बखूबी से उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इफेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं। गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन में नए बजट और रिवाइज बजट को लेकर मेयर की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वडोदरा कॉरपोरेशन के वर्ष 2023-2024 के ड्राफ्ट बजट और वर्ष 2022-2023 के रिवाइज बजट पर विचार विमर्श शुरू हो गया है। बजट पर कॉरपोरेशन में बैठक आयोजित की गई जिसमें मेयर केयूर रोकड़िया, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, कमिश्नर बंछानिधि पानी और विभिन्न विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में बजट बनाने पर चर्चा की गई जिसमें कई मुद्दों को ध्यान में रखा गया। આજે શહેરના મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન શ્રી, તમામ આસિસ્ટન્ટ મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીઓ, ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર, તમામ ઝોનના સિટી એન્જિનિયર, મુખ્ય સિટી એન્જિનિયર, તમામ ઝોનના કાર્યપાલક એન્જિનિયરો, એના સિવાય તમામ વિભાગના એચઓડી સાથે આજે બજેટના સંદર્ભમાં, શહેરના ડેવલપમેન્ટના સંદર્ભમાં શું નવું આયોજન શહેર માટે થઈ શકે અથવા તો શું નવા પ્રોજેક્ટ મુકાઈ શકાય અને એની સાથે શહેરના વિવિધ ચાલતા કાર્યોની સમીક્ષા, કયા નવા કાર્યો કરવા જોઈએ, આ તમામ દિશાની અંદર આજે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી છે। એવું કહી શકાય કે કેટલાક ભાગની અંદર કેનાલની આજુબાજુમાં દબાણો છે તે દૂર કરવાની પણ વાત, કેટલાક ભાગની અંદર લારી ગલ્લાને વ્યવસ્થિત કરવાની વાત, કેટલા ભાગની અંદર શહેરના અમુક વિસ્તારની અંદર નવી સ્પોર્ટ્સ ફેસિલિટી ઊભી કરવા માટેની વાત હોય, સ્માર્ટ રોડ, પાર્કિંગ એના મુદ્દા પરની વાત હોય, અન્ય
હેલ્થ સેક્ટરને લઈને વિવિધ રચનાઓ અને આયોજનોની વાત હોય, આવા અનેક આયોજનોની વાત અંદર આજે કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓશ્રી સાથે ચર્ચા વિચારણા કરીને શહેરનું ડેવલપમેન્ટ નવા સ્તરે લઈ જઈ શકાય એના માટે ઝીણામાં ઝીણું પ્લાનિંગ કરવા માટેની આજની આ બેઠક હતી.